दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ग्रहों के सेनापति मंगलदेव 10 मई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। मंगलदेव 1 जुलाई 2023 तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, साथ ही आपके जीवन में किस प्रकार के जो घटनाएं हैं वह घटित होंगी, कौन से आपको लाभ होंगे, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि मिथुन है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि मंगल देव का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए मंगल देव 10 मई 2023 को आपकी राशि मिथुन राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर ये आगामी 1 जुलाई 2023 तक रहेंगे। मंगल देव का ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्व स्थान है, क्योंकि इन्हें मांगलिक कार्यक्रमों का भी कारक कहा जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मंगल को पराक्रम ऊर्जा का कारक माना जाता है। मंगल ग्रह भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, सेना, पुलिस, आर्मी, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं, जबकि कर्क राशि में नीच के होते हैं। मंगल मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। देखिए मंगल देव की स्थिति यदि जन्म कुंडली में अच्छी हो तो जातक साहसी और निडर होता है, जातक बहुत ही पराक्रमी होता है। यदि जन्म कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में मंगल होते हैं तो इसे मांगलिक दोष भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि आपके लिए मिथुन राशि वालों मंगल का यह गोचर कैसा रहेगा। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए मंगल देव आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। छठवां घर रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, वही आपका 11वां भाव लाभ का, बड़े भाई बहनों का और सोशल सर्कल का होता है। अब मंगल देव इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव जो होता है वह आपके परिवार का, कुटुंब का, आपके संचित धन, वाणी और खान पान का होता है। तो देखिए मंगल देव सेकंड हाउस के अंदर नीच के हो रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा असमंजस की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि मंगल नीच के हैं तो आपको ये शुभ परिणाम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि परिवारजनों के साथ में आप यदि मिलते जुलते हैं तो बातचीत करते समय ध्यान रखें। अपने परिवार के साथ यदि आप बैठे हुए हैं तो कोई भी बात आप बोल रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर बोलें, क्योंकि मंगल देव क्या है ना, एक उग्र प्लैनेट है और साथ ही इनमें एनर्जी बहुत होती है। तो आपकी जो एनर्जी है वो वाणी के माध्यम से प्रदर्शित होगी। तो अपने परिवार में आप सामंजस्य बनाकर यदि चलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट स्थितियां रहेंगी, क्योंकि देखिए वाणी भाव के अंदर जब मंगल आते हैं तो बहुत ज़्यादा ये स्टेट फॉरवर्ड कर देते हैं। वैसे भी यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको स्पष्ट बोलना पसंद होता है, तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं से आप सही बोलेंगे मिथुन राशि वालों, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले को गलत लग जाए, तो इस पर आपको ध्यान देना है। हालांकि यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और इन स्थितियों में आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। यदि आपको सपोर्ट की आवश्यकता है तो आपको सपोर्ट भी मिल जाएगी। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में इस समय अवधि के दौरान वृद्धि रहेगी। आप देखेंगे कि मंगल का यह गोचर आपके मन मस्तिष्क में एक नयापन लेके आएगा। आप समाज के कार्यों से जुड़ सकते हैं अथवा समाज के लिए कुछ न कुछ कार्य कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनते हैं और यात्राओं से आपको लाभ तो अवश्य होगा, लेकिन देखिए मंगल देव द्वितीय भाव में गोचर करते हुए उनकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, जो कि पीड़ा का, दुख का, कष्ट का, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है, चोट चपेट का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर ये बड़ी खुशखबरी देने का कार्य करेंगे। यदि आप प्रेम जीवन के अंदर हैं तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। संबंधों में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो वह समस्या अवश्य दूर होगी। अब कहने वाली बात यह है कि पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो शुभता तो आपको मिल रही है,
अगर आपके मन मस्तिष्क में चल रहा होगा कि क्या ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं, तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर गोचर के आधार पर दिखाई नहीं देती। लेकिन हमने आपको बताया कि मंगल थोड़ा सा तेज प्लेनेट होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी तो होगी, लेकिन ब्रेकअप जैसी संभावनाएं नहीं बनती हैं। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि वालों, यदि आप विवाह के योग्य हैं, शादी से संबंधित बात नहीं बन रही थी, आप देखेंगे कि 10 मई 2023 के बाद से इन परिस्थितियों में तेजी आएगी। आपका रिश्ता तय हो सकता है, आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। पूर्ण संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां अवश्य बन रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं या आप मिथुन राशि के जातक देख रहे हैं, आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो देखिए आपके पंचम भाव में ना केतु की भी स्थिति है। साथ ही यहाँ पर यदि देखें तो गुरुदेव बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं, साथ ही मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के लिए समय उतना अनुकूल नहीं रहेगा। मिस कैरेज वगैरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि मंगल देव नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि यदि आपकी पहले से संतान है तो उनके करियर को लेकर शुभता अवश्य आपको देखने को मिलेगी। उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी अवश्य दूर होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होता नजर आएगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि जीवन साथी के अंदर एनर्जी रहेगी। उनके हेल्थ को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो उससे आप बाहर निकलेंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन के लिए समय बहुत अनुकूल यह रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर भाग्य का भी पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। यदि आप टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हैं तो उसमें अनुकूलता देखने को मिलेगी। कार्य व्यवसाय में आपकी तेजी रहेगी। बिजनेस आपका बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और उसमें आप बहुत अच्छा लाभ कमाने में भी सफल हो जाएंगे। साथ ही इसके अतिरिक्त धन की जो स्थिति रहेगी, जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, तो धन तो आपके पास आने वाला है। देखिए 11th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस के अंदर आए हैं, तो आप सोशल मीडिया के अंदर यदि कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो 11th हाउस होता है यह सोशल मीडिया का होता है या सोशल सर्कल का होता है। तो आप यदि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, वीडियोज बनाते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं या आप ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह का कार्य करते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। विदेश से धन प्राप्ति की भी योग यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। साथ ही सरकारी क्षेत्र के अंदर यदि आप कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बातचीत ना हो, झड़प ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए, पेंडिंग पड़े हुए कार्य अवश्य आपके बनने वाले हैं। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं यहां पर समाप्त होंगी। लेकिन हमने आपको बताया कि नीच राशि के होकर मंगल देव 2nd हाउस में है, तो आपको ऐसी वाणी का इस्तेमाल नहीं करना जिससे कि आपके शत्रु पनप जाएं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त मिथुन राशि के जातकों के लिए, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों के लिए भी बहुत अच्छा लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। तो देखिए धन लगातार आपके पास आता रहेगा, लेकिन मंगल देव 2nd हाउस में नीच के होके बैठे हैं, तो यह धन भी आपका खर्च कराएंगे। ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को अवश्य मिलने वाली है। हेल्थ वाइज ये थोड़ा सा मंगल का गोचर, आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी अपने हेल्थ को लेकर, खान पान को लेकर, क्योंकि 2nd हाउस के अंदर जब मंगल आते हैं तो ये जंक फूड, ऑयली फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही मिर्च मसाले से जुड़े हुए जो व्यंजन होते हैं उनके खाने पीने पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए बहुत बढ़िया है। खुशखबरी कौन सी होगी जो 100% आपके कार्य बनेंगे? देखिए पहला कि यदि आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डाटा एनालिसिस, ऑनलाइन ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरी स्थिति, धन लाभ की स्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई हैं। धन लगातार आपके पास आता रहेगा। इनकम ऑफ सोर्सेज भी आप डेवलप कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तीसरी जो बड़ी खुशखबरी होगी वह होगा कि संतान के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। संतान यदि आपकी विदेश जाना चाहती है तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं। व्यवसायिक जीवन की बात करें तो बहुत अच्छा लाभ आपके लिए मिल रहा है और साथ ही बड़ा बदलाव आपके व्यवसाय में देखने को मिलेगा। हाँ, चुनौतियां रहेंगी लेकिन उनसे आप बाहर निकल जाएंगे, ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। नौकरी में अगर देखा जाए तो नई नौकरी की प्राप्ति प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिखाई देती है, तो ये स्थितियां आपके साथ बनेंगी। उपाय क्या करना है? देखिए मिथुन राशि के जातकों को सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप वाणी पर नियंत्रण रखें, परिवार पर थोड़ा सा ध्यान दें और मंगलवार के दिन लाल फलों का यदि आप दान करें तो आपको लाभ मिलेगा। या इसके अतिरिक्त आप अपने मस्तक पर लाल रंग का टीका भी कर सकते हैं, इससे भी मंगल देव का शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना